और चलिए अब कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। बात करते हैं सियासी खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले सपा पस्त है, जहां सपा के साथी बारी बारी बिछड़ रहे हैं। पहले जैन, फिर स्वामी और अब पल्लवी। सपा से महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके स्वामी प्रसाद मौर्य अब राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि पल्लवी पटेल भी राज्यसभा चुनाव में एसपी के पक्ष में वोट देने से इनकार कर चुकी हैं। वो भी राहुल की न्याय यात्रा में पहुंचेंगी। आरएलडी ने भी समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली है। वो अपने सियासी साथी के साथ जल्द गठबंधन का ऐलान कर सकती है। इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन अब देख सकते हैं आप 4 तस्वीरें। सपा अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है। जो उनके साथी थे वो उनसे अलग होते नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं। पल्लवी पटेल ने भी कह दिया है कि अब वो राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग नहीं करेंगी, साथ नहीं देंगी, क्योंकि पीडीए की जो बात की जा रही है सपा के द्वारा, पीडीए की ओर बिल्कुल भी वो चल नहीं रहे, ना ही उन पर तरजीह दी जा रही है, तो वो वोट क्यों दें। और कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि राहुल गांधी की यात्रा, न्याय यात्रा जोड़ों में वो जुड़ सकती हैं। और कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस पर आपको बताएं, अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी के। बहुत स्वागत है अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेजर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है मेजर आशीष आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संजीव सिंह कांग्रेस से प्रवक्ता है। संजीव सिंह बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सवाल मेरा मेजर आशीष से ही है। आशीष जी, क्या लग रहा है, सपा अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है, क्या वजह है जो आपके सहयोगी दल धीरे धीरे बिछड़ते जा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि सब लोग बिछड़ते जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों जैसे आरएलडी का जो है अलग होना या भारतीय जनता पार्टी के करीब जाना, तो ये तो आरएलडी को ही जनता को समझाना होगा कि वो क्यों गए, वो कौन सी परिस्थितियां थी, वो बेहतर समझा पाएंगे। और कितना वो बात जनता को समझ में आएगी कि जब आप चुनाव से पहले जो है जिसका विरोध आपने शुरू से किया हो और एकदम से चुनाव से पहले आप चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता उस चीज को देखेगी और उसी हिसाब से वोट करेगी। जहां तक पल्लवी जी का सवाल है, तो पल्लवी जी को ये समझना चाहिए कि भाई जब उनके साथ कोई भी नहीं था तो अखिलेश जी ने उनका साथ दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत आप जो है चुनाव जीती, और आज उसी राष्ट्रीय नेतृत्व पे आप जो है सवाल उठा रही हैं, तो ये शोभा नहीं देता है। तो आशीष जी, क्या लग रहा है आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने साथियों को? क्योंकि वो पीडीए का जिक्र कर रही थी कि पीडीए को जिस विचारधारा को लेकर आप आगे चल रहे हैं, उस विचारधारा से आप पीछे हट रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी विचारधारा से पीछे हट रहे हैं। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। पीडीए प्रमुखता से उठाया जा रहा विषय जरूर है, लेकिन हम अन्य समुदाय, अन्य जातियों, अन्य धर्मों के खिलाफ थोड़ी हैं। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन ये बात शायद पल्लवी पटेल जी को समझ में नहीं आई। ठीक है, आप बने हमारे साथ रुक करते हैं जरा संजीव जी का। संजीव जी, अब यूपी में प्रवेश कर रही है कांग्रेस की न्याय जोड़ो यात्रा, और इसमें कुछ तो ऐसे भी हैं जैसे पल्लवी पटेल का नाम सामने आ रहा है, वो आपकी यात्रा में जुड़ना चाहती हैं। तो क्या आप सपा से उनको अलग होने देंगे या साथ लेके ही चलेंगे? संजीव जी, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है, म्यूट है आप लगता है। चलिए संजीव जी, लौटते हैं आपके पास, आपकी आवाज हम तक नहीं। जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक वैचारिक यात्रा है, जिसमें हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि ये यात्रा युवाओं के साथ जो अन्याय, वो देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी जो 45 साल के, उसको लेकर के, किसानों के साथ न्याय दिल्ली के बॉर्डर पर उसको लेकर, किसान न्याय को लेकर के, बीएचयू में आईटी भाजपा आईटी सेल के लड़कों ने जो आईटी की बच्ची का गैंगरेप किया, नारी न्याय को लेकर के है, भागीदारी न्याय को लेकर के है, और वहीं श्रमिकों के न्याय को लेकर के। और इस न्याय यात्रा में माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले अपनी स्वीकृति दे दी है, पल्लवी पटेल जी आ रही हैं। तो इस न्याय यात्रा में जो लोग एक न्याय की यात्रा में, जो कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय में सहभागी बनना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। तो इसलिए मुझे लगता है, ठीक है संजीव जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सपा के सहयोगी दल इधर उधर जाते हैं तो नुकसान तो आपका भी हो रहा है, क्योंकि अभी तो आप लोग का गठबंधन चल ही रहा है। मुझे लगता है कि आपकी जो हेडलाइन है जी न्यूज की कि सपा पस्त, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पस्त,
किसानों के सामने भारतीय जनता पार्टी पस्त, इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार के सामने भारतीय जनता पार्टी चलिए पस्त। ठीक है, इसका इसलिए जवाब ले कहना लेते चाहता हैं। हूं। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। अशोक जी बताइए, पस्त हो गई है क्या बीजेपी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये लोग सशक्त विपक्ष भी नहीं हो पा रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। हम तो चाहते थे सशक्त विपक्ष बने, सत्ता की बात करते हैं। आज जब भ्रष्टाचार की बात कांग्रेसिया करता है तो लगता है कोई शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो। पूरे जीवन भर भ्रष्टाचार आकंठ डूबे रहे ये लोग। इनके भ्रष्टाचार के चलते ही सरकार ने, जनता ने इन्हें हटाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जीरो हो गए हैं, हीरो बन के घूम रहे हैं। मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पे इन्हें सशक्त भूमिका, विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। हम लोगों ने तो सबका साथ सबका विकास किया है, किसानों के जेल सर आपने विकास तो किया है, लेकिन आप तो बाकी सहयोगी दल को भी अपने पास ला रहे हैं, सेंधमारी कर रहे हैं। क्या जरूरत आन पड़ी है जब आपने इतना विकास किया है, इतना सब किया है? देखिए, हम तो मजबूत हैं ही। जो मजबूत होता है उसके साथ सारा जमाना चलता है। और निश्चित तौर पे आपको बता दें, हमने हिंदू मुस्लिम सिख पठान नहीं देखा। अखिलेश यादव शकील रहमान को भी टिकट देते हैं। ठीक है अशोक जी, मैं रोकूंगी क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए आप सभी लोगों का शुक्रिया करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।